Following this path, achieving moksha, nirvana from a guru, you will no longer fall into delusion of Maya. In the light of that knowledge, you will see that all living beings are but parts of Supreme. अनेकता में एकता. जब तक वहम है, जब तक भ्रम है, तब तक अनेकता है. जब उसके साथ एक हो जाए तो क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में? एक मूरत अनेक दर्शन, कीने रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक. जब तक दो है, जब तक अनेकता है, ये सेम चीज बुद्ध बोलते हैं, सेम चीज नागार्जुन बोलते हैं, तब तक ब्रह्म है, तब तक माया है. जब ब्रह्म हट गया, जब ज्ञान हो जाता है, तो वहां पे दो है नहीं. तो क्या होता है? अंडर द इल्यूजन ऑफ माया वी सी द वर्ल्ड एज सेपरेट फ्रॉम ब्रह्म एंड एस्टैब्लिश फ्रेंडशिप और एनमिटी विद अदर ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेंट ऑन वेदर दे सेटिस्फाई और हार्म अवर सेल्फ इंटरेस्ट. सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है? ईगो, कि मेरे उसने 10 रुपए छीन के भाग गया हो तो मैं 10 दिन कलपता रहूंगा, उसी को नरक बोला गया है, दुश्मनी कर लूंगा उससे. बुद्ध के मुंह पे थूक के जाते लोग, बुद्ध को पता नहीं चलता था, बुद्ध याद ही रखते थे. अगले दिन आके माफी मांगते, कौन है भाई तू? मैं तो इस पल में हूं, कल कौन क्या हुआ मैं भूल गया. उसको लेके थोड़ी घूमूंगा, यही तो नरक है. कल मेरे को कुछ ने ये बोला था, अभी इस मोमेंट में है ना जिंदगी. तू कभी पास्ट में होता है, मुझे किसी ने गाली दी थी, अब कभी 10 साल आगे चला जाता है, हाय मेरा बुढ़ापे में क्या होगा. ये ईगो है. क्या होगा बुढ़ापे में? अगेन 65 साल की उम्र कितने लोग क्रॉस करते हैं? सिर्फ 8 या 10%. तो 90% पूरी जिंदगी 65 साल की उम्र के बाद क्या होगा वहां तक जीते ही नहीं. पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं. 20 से 65 साल, 45 साल जिंदगी के. 65 साल में क्या होगा? सिर्फ 10% वहां तक पहुंचती है बाकी दुनिया की. अरे भाई 65 का होना भी चाहिए ना. 65 में रिटायर होऊंगा. 65 तक अगेन कितने पहुंचते हैं? पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, बाकी एक देश की नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया के एवरेज निकाल के. सिर्फ 10% लोग आए थे. तो 90% जिए ही नहीं. 65 साल के बाद क्या होगा? उसके चक्कर में मर गए. पूरी लाइफ मिस. मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार. तो आत्मा बोल लो, परमात्मा बोल लो, अनात्मा बोल लो, जो मर्जी बोल लो, बोलने को शब्द है, वो वही एक सत्य है. आत्मा, कृष्ण बोलते हैं, द सेल्फ इज अलोन रियल एंड ऑल एल्स इज इल्यूजन. टू नो दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस इज योगा. तो वही योग है, जान जानो. जो तू खुद को माने बैठा है वो है नहीं. और तेरे होने से पूरा यूनिवर्स है. तो अपने हिसाब से पूरा ब्रह्मांड देख रहा है ना. दूसरा है कोई उसके दिमाग में यूनिवर्स के बारे में और जानकारी बनी है, इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज नॉट इंटेलिजेंस. तो उसके हिसाब से यूनिवर्स और है. कोई 80 साल का बुड्ढा है, वो उसके दिमाग में कि चांद पे कोई चाची बैठी, दादी बैठी चरखा काट रही है, तो उसका यूनिवर्स अलग है. यूनिवर्स किसके लिए? तेरे लिए. ऑब्जर्व करने वाला है तो यूनिवर्स है. तो अगेन कबीर जी सब खत्म कर देते हैं एक दोहे में, पूरा कचरा साफ. जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए. जो भी तेरे मन में ख्याल है, थॉट है, मेरा दोस्त, मेरा दुश्मन, मेरा भाई, मेरी बहन, वो सब कचरा है. दूसरा दोहा, मात पिता पूत बांधवा, ये तो घर घर हुए. तो पूरा साफ. जो लोग अपनी बीवी के लिए साड़ी लेके आऊंगा, उसको खुश करूंगा, अरे उसको खुशी अंदर से आने वाली चीज है, आनंद. कोई बाहर से साड़ी लेके किसी को कैसे खुश कर देगा? कल वो किसी और की देखेगी. यही बंदों पर लागू होता है. पहले इंसान हो ना, आदमी औरत बाद में हो. सेम चीज बंदों पर लागू होती है. जिड्डू बोलते हैं, द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इज द विदाउट एनी कंडीशनिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस. ऐसा कुछ बोला था. कबीर जी मौत को भी खारिज कर देते हैं. जब उसके अलावा कुछ है ही नहीं तो मौत किसकी होगी और पैदा कौन होगा? ये भी बोले है. पूरा कचरा साफ. जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए. काल काल सब कोई कहे, काल न जाने कोई. तो मौत भी कहां है? मौत के लिए पैदा होना होता है ना. पैदा कौन होता है? अहंकारी को.
तो जिड्डू क्या बोलते हैं, देयर इज नो सेल्फ टू अंडरस्टैंड बट ओनली द थॉट विच क्रिएट्स द माइंड। तेरे मन का विचार है जो तुम्हें बोल रहा है, विचार के बिना कुछ नहीं है। विचार कहां से आता है, तेरे को बता दिया गया बचपन में। तेरा नाम मनदीप सिंह है, कुलदीप सिंह है, तरुण वर्मा है, ये तेरा गांव है, तू इसको मान ले, यहाँ पे जाके सर झुका देना, सोचना मत। अभी एक आदमी ये गेंद बोला था, स्पाइडरमैन को भगवान मानने लग जाए। वो बोले जो स्पाइडरमैन को नहीं मानेगा मैं उसको गोली मार दूंगा। तो 100 और इकट्ठे हो जाएंगे, 100 गन ले घूमेंगे, फिर स्पाइडरमैन को मानो, फिर लाख हो जाएंगे, लाख से मिलियन हो जाएंगे, मिलियन से बिलियन हो जाएंगे। तभी 1 से बिलियन मूर्ख हो गया इकट्ठा, डरा डरा के एक दूसरे को। तो ऐसे ही धर्म बने हैं मोस्टली, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। बाबा नानक, कबीर, बुद्ध, गुरु तेग बहादुर, ये लोग तुम्हारे धर्मों से बहुत ऊपर थे। ये लोगों के लिए सब एक था, वननेस थी, अनेकता में एकता। तो अगेन उनकी पूजा नहीं करनी, समझना था हमको। हम समझे नहीं, हमने पूजा चालू कर दी। हमें समझा के पंडित बोधा रख के, बालों पे क्या बोलते हैं उस तरह फेर के बोधी रख लेते हैं। अरे ज्ञानी आगे 2 संस्कृत के श्लोक बोल देते हैं। संस्कृत इज जस्ट अ लैंग्वेज। संस्कृत सिर्फ एक भाषा है, कोई संस्कृत कोई बड़ी चीज नहीं है। गांव वालों को समझ नहीं आती थी, अभी अंग्रेजी का ये चल रहा है। अंग्रेजी, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज टू। कोई इंग्लिश जानने से कोई महान थोड़ी हो गया। अमेरिका का पूरा माल चाइना में बनता है। चाइना में 99% जनता को इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर से लेके सुई तक, सुई से लेके रॉकेट के पार्ट तक। हमारे वहां रोटी भी हिंदी, देवनागरी और पंजाबी गुरमुखी जगह ROTI लिखा है, रोमन। अरे खाने वाले गुप्ता जी हैं, बनाने वाला रामू है, रामू भैया। और गुप्ता जी बड़े पेट वाले गंजे, जो डायबिटीज हो गया जिनको, ज्यादा छोले भटूरे खा के। तो उनके लिए ROTI क्यों लिखा है? किसको इंप्रेस कर रहे हो? मेरा नन्नू आज इंग्लिश बोलेगा, हाय नन्नू। अरे प्रेम उसको बोलते हैं जो लोग तत्ती तई पे बैठ गए थे। तुम्हारे नन्नू को मच्छर काट जाए, तुम 911 को कॉल कर देते हैं, एम्बुलेंस को। नन्नू बड़ा क्या करेगा, 30 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरे नन्नू को चोट लग गई, बंदा बनाना था उसको, खड़ा होकर 4 बंदों के बीच बात कर सके, नहीं तो पूरी जिंदगी उसका लोग शोषण करेंगे नन्नू करके।